हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू यूपीएससी वाला। दिस इज सोनिया आहूजा एंड आई होप यू ऑल आर डूइंग वेल। आज हम बात करने वाले हैं कि आईआर का प्रिपरेशन कैसे कर सकते हैं इफ़ यू आर इन कॉलेज। जब भी मैं लाइव क्लास लेती हूँ, एक सेक्शन ऑफ क्वेश्चंस है वो हमेशा आते हैं कि मैम आई एम इन क्लास 10th 11th 12th फर्स्ट ईयर एंड आई वांट टू स्टार्ट प्रिपेयरिंग फॉर यूपीएससी, तो वेयर डू आई स्टार्ट। या फिर कई बार बच्चे पूछते हैं मैम कि कौन सी बुक से पढ़ें आईआर के लिए, कहाँ से स्टार्ट करें, लाइक व्हाट इज़ द बेस्ट पॉइंट टू स्टार्ट। मेरा जवाब जनरली यही होता है कि आप जहाँ हो पहले उस पर फोकस करो। लाइक इफ़ यू आर इन 10th क्लास, फोकस ऑन 10th। इफ़ यू आर इन 12th क्लास, बिकॉज मुझे लगता है बच्चे ना बहुत जल्दी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में के लिए रेडी होने लग गए हैं, विच इज़ गुड बिकॉज यू नो आई अंडरस्टैंड कॉम्पिटिशन बहुत है एंड यू वॉन्ट टू हैव बेस्ट चांस। आई गेट दैट. You have aspirations, you have careers that you want to make. At the same time, there are a lot of negative impacts of getting young children into a spirit of competitive exam, because there is a reason why UPSC ka qualification is graduation, right? I'm sure it sounds like, I'm sure you are in class 12th and you think you're smarter than half of the world, and I'm sure you are. बट यूपीएससी ने अगर कहा है कि क्वालिफिकेशन आपका ये है तो कुछ सोच समझ के कहा होगा, राइट? सो आई tend to suggest कि yeah, you can start preparing in your free time if you are so excited about it, but also focus on where you are. That's very important. Class 9th 8th 10th 11th 12th, इनकी पढ़ाई का अपना एक इम्पोर्टेंस है, राइट? तो उसको भी पढ़ो, बट स्टिल लेट्स से यू आर इन कॉलेज, है ना, यू हैव completed your 12th, ठीक है, और यू आर गोइंग टू कंप्लीट योर 12th एंड आप कॉलेज में जाने वाले हो। यू हैव दिस 3 years एंड यू हैव डिसाइडेड कि मुझे ग्रेजुएशन कंप्लीट करना है और मुझे यूपीएससी की एग्जाम देनी है, राइट? सो हाउ कैन आई गेट अ रनिंग स्टार्ट? दैट्स अ गुड थॉट. ओके, सो विल काइंड ऑफ अंडरस्टैंड कि क्या होता है आईआर, क्या पढ़ना चाहिए उसके लिए एंड ऑल ऑफ दैट. जस्ट वन इंफॉर्मेशन दैट आई वांट टू मेक श्योर इज, जो बच्चे मुझसे पूछते हैं कि मैम क्वालिफिकेशन क्या है, ठीक है, कितने परसेंटेज आने चाहिए, मुझे कौन सा कॉलेज लेना चाहिए, शुड आई डू बीए और शुड आई डू बीई? यूपीएससी सिर्फ एक लाइन बोलती है अबाउट क्वालिफिकेशन, राइट? यू शुड हैव अ हाई स्कूल डिग्री, डजंट मैटर फ्रॉम वेयर, यू शुड हैव अ ग्रेजुएशन डिग्री. ओके, एंड डिग्री मिलना डिपेंड करता है आप कहाँ से डिग्री ले रहे हो, क्योंकि हर कॉलेज के हिसाब से यूजुअली तो इट्स 33% या फिर 40% या 50% रहता है कि इस पे कॉलेज जो है आपकी डिग्री पे साइन कर देगा कि हाँ आपको ये डिग्री दी जाएगी, राइट? वॉट एवर दैट इज इट, अलग अलग इंस्टीट्यूट के हिसाब से अलग अलग है. दैट इज इट, बाय द वे. दैट्स ऑल यूपीएससी आस्क्स फॉर, a degree that you have cleared or you have completed this course. It doesn't talk about कि कोई पर्टिकुलर काइंड का कोर्स होना चाहिए, इंजीनियरिंग ही होनी चाहिए, आपको मैथ साइंस ही लेना है, या यूपीएससी की आप तैयारी कर रहे हो तो आपको ह्यूमैनिटीज ही लेना है, आर्ट्स ही लेना है, ऐसा कुछ नहीं है. यू कैन डू वॉट एवर यू वॉन्ट टिल द एंड ऑफ योर ग्रेजुएशन. Just need a graduation degree. Okay, so coming to that point, I would say to a kid who is say in 11th and he's thinking कि मुझे आगे करके यूपीएससी नहीं है, have fun. जो चीज में इंटरेस्ट आ रहा है वो पढ़ो, क्योंकि ऐसा कुछ नहीं है, ऐसा कोई बैड डिसीजन नहीं है जो आप अभी ले लोगे जिससे आपकी यूपीएससी पे असर पड़ेगा, ठीक है? ऐसा कोई सब्जेक्ट, ऐसा कोई कॉलेज नहीं है जिसमें आप एडमिशन दे लोगे और आप डिस्क्वालीफाई हो जाओगे. द ओनली थिंग दैट विल डिस्क्वालीफाई यू इज if you commit a crime. Okay, that's it, that's pretty much it. Stay clean, focus on your career, enjoy your life, learn to become, learn other skills and complete your graduation, and you will be a fit candidate for UPSC, and that's perfectly fine, right? Now let's move on to the questions of कि मैम IR कहाँ से start करें. So for that let's understand कि IR है क्या होता है इंटरनेशनल रिलेशंस. ओके, क्यों ये इतना महत्वपूर्ण हिस्सा है यूपीएससी का, राइट? जब अगर आपको ब्यूरोक्रेट ही बनना है इंडियन गवर्नमेंट में तो आपको क्या फर्क पड़ता है चाइना क्या कर रहा है, क्यों पढ़ रहे हैं हम आईआर? वेल, आईआर कैन बी डिवाइडेड इनटू 3 पार्ट्स. सबसे पहला इज पॉलिटिक्स, वैल्यूज, ठीक है? हर एक देश की एक पॉलिटिकल वैल्यू होती है, आइडियोलॉजी होती है, एक अंडरस्टैंडिंग होती है संसार की कि why is this world existing and what are we doing, what is the purpose of me in this world, right? So from that point of view हम पढ़ते हैं पॉलिटिकल साइंस की थ्योरी, जिसमें आती है विद इन दैट, सो इट्स अ पार्ट ऑफ पॉलिटिकल साइंस, सबसेट ऑफ पॉलिटिकल साइंस, इंटरनेशनल रिलेशन थ्योरी, जो आपको बताता है बेसिकली कि किस तरीके से
दुनिया चलती है इन टर्म्स ऑफ पॉलिटिक्स, राइट? देश किस तरीके से बिहेव करते हैं, किस तरीके से उन्हें करना चाहिए, क्या नेचर है, व्हाट आर द इंटरेस्ट एरियाज, व्हाट आर द डिफरेंट वैल्यूज ऑफ डिफरेंट कंट्रीज। तो एक एस्पेक्ट होता है इंटरनेशनल रिलेशन का, वो है पॉलिटिकल व्यूज। ओके, तो यहाँ पे आप समझते हो डेफिनेशंस चीज़ों की कि भाई डिप्लोमेसी होती क्या है, राइट? या यू अंडरस्टैंड समथिंग लाइक कि न्यूक्लियर डिसआर्मामेंट क्या है, ऑल दोज थिंग्स, बिकॉज दे आर वेरी इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड कि हमारा प्रेजेंट वर्ल्ड कैसा है और उसमें कैसी आइडियोलॉजी चलती है। अनदर पार्ट ऑफ पॉलिटिकल इंटरनेशनल रिलेशंस इज स्टेट टू स्टेट रिलेशनशिप, ठीक है, बायलेटरल या मल्टीलेटरल रिलेशनशिप। जैसे इंडिया एग्जिस्ट करता है, वैसे इंडिया के साथ साथ कई सारी 194 कंट्रीज और एग्जिस्ट करती है, राइट? एंड हम इस वक्त एक ऐसी दुनिया में रहते हैं जहां ये सारे कंट्रीज एक दूसरे से जुड़ी हुई है बिकॉज ऑफ ग्लोबलाइजेशन, ठीक है? पहले जब ग्लोबलाइजेशन नहीं था तो सिचुएशन अलग थी, लोगों को लगता था कि 7 समुंदर पार बहुत दूर है, बट आज यू कैन पिक अप अ कॉल एंड टॉक टू समवन हु इज इन अमेरिका at the same time, right? So globalization, the technology has created this world jahan pe we are no more Indian citizen, we are citizen of the world, and the environment around us has started behaving similarly. तो हम पढ़ते हैं कि हमारे रिश्ते दूसरे देशों के साथ कैसे हैं, कैसे होने चाहिए, क्या हुआ था इसमें। इसी के अंदर हिस्टोरिकल पर्सपेक्ट भी आता है कि भाई वर्ल्ड वॉर 1, वर्ल्ड वॉर 2, कोल्ड वॉर हुई थी, भाई क्यों आखिर रशिया और यूएस इतना एक दूसरे से अटकते हैं, वो समझने के लिए तो हिस्टोरिकल पर्पस भी है, हिस्टोरिकल व्यू भी है, कि क्या हुआ था हिस्ट्री में। तो उस हिस्टोरिकल व्यू के साथ में थोड़ा सा ज्योग्राफी को समझते हुए कि भाई किस देश के पास क्या रिसोर्सेज है, कौन सी नदी कहाँ से जाती है, किसके पास क्या पहाड़ है, वो सब समझते हुए हम वी काइंड ऑफ अंडरस्टैंड द आइडिया ऑफ what states are, what power they have, what resources they have, and where do they stand in various hierarchies of it, कि कौन सी कंट्री सबसे prosperous है, कौन सी सबसे wealthy है, कौन सी सबसे free है, liberal है, कौन सी कंट्री में रहना सबसे ज़्यादा अच्छा है, और आपका देश कहाँ आता है और आप अपने देश को कहाँ ले जाना चाहते हो। तो उन सब के हिसाब से और दूसरे देशों के साथ आप कैसे डील कर सकते हो, वो हम यहाँ पढ़ते हैं। तो दिस इज बायलेटरल एंड मल्टीलेटरल अंडरस्टैंडिंग। थर्ड एस्पेक्ट जो आता है, इट इज इकोनॉमिक्स, वर्ल्ड इकोनॉमी, ठीक है? वर्ल्ड इकोनॉमी इज ऑल्सो पार्ट ऑफ दिस बिकॉज इट्स समवॉट पार्ट ऑफ दिस एज वेल, बिकॉज दूसरे स्टेट्स के साथ हम ज्यादातर इसीलिए डील करते हैं क्योंकि हमारी इकोनॉमीज जुड़ी हुई है, राइट? बट विद इन इकोनॉमी देयर इज समथिंग कॉल्ड ग्लोबल गवर्नेंस, ठीक है? ग्लोबल गवर्नेंस इज द आइडिया कि अब क्योंकि ग्लोबलाइजेशन हो गया है और हमारे जो सारे स्टेट्स हैं वो कुछ इस तरीके से जुड़ गए हैं कि वो एक दूसरे पे डिपेंडेंट है अपनी इकोनॉमी चलाने के लिए। और हमने पढ़ा था जब हम इकोनॉमिक्स पढ़ते हैं कि एक इकोनॉमी इज द सस्टेनिंग व्हील ऑफ अ कंट्री। इकोनॉमी चलती रहती है, बढ़ती रहती है, तो लोगों को अपनी ज़रूरत की चीज़ें मिलती रहती है और वो एक अपने अच्छी ज़िंदगी जी सकते हैं। सो इकोनॉमी इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द सस्टेनेंस ऑफ अ ह्यूमन सोसाइटी, राइट? तो इकोनॉमी इंपॉर्टेंट है इसलिए, और क्योंकि हमारी इकोनॉमी दूसरे स्टेट्स से जुड़ी हुई है, क्योंकि हम एक ग्लोबलाइजेशन वर्ल्ड में है, तो एक ग्लोबल गवर्नेंस इमर्ज होता है, ठीक है? विच इज सारी देश मिलकर किस चीज को अग्री करते हैं और वो पृथ्वी पर, पूरे अर्थ पर किस तरीके का माहौल बनाना चाहते हैं, वो ग्लोबल गवर्नेंस के अंदर आता है। जैसे फॉर एग्जांपल इंडिया है, इंडिया की गवर्नेंस है, तो इंडिया की गवर्नेंस बोलती है कि भाई हम एक सेक्युलर कंट्री हैं, राइट? तो आइडिया क्या है कि जो भी लैंड इंडिया के अंडर आता है, राइट, वहां पर सेक्युलरिज्म हो, है ना? ये एम होता है। वैसे ग्लोबल गवर्नेंस का भी यही एम है कि सारा जो पृथ्वी है उस पर जितने लैंड है, जितनी कंट्रीज, वो साथ में मिलकर एक स्टैंडर्ड आइडियोलॉजी की तरफ जाए, एक स्टेट आइडियोलॉजी की जाए, जहां सारे ह्यूमन बीइंग, चाहे फिर वो अफ्रीका में पैदा हुआ हो, अमेरिका में पैदा हुआ हो, चाइना में पैदा हुआ हो, कहीं पे भी पैदा हुआ हो, एक ह्यूमन का एक्सपीरियंस अर्थ पर सेम रहे, वो सेफ रहे, उसे खाने के लिए मिले, उसकी जिंदगी का अच्छी हो। सो दैट्स व्हाट ग्लोबल गवर्नेंस इज एंड इट्स हैवीली लिंक्ड विद द इकोनॉमी। और उसमें आते हैं फिर अदर बहुत सारे इंटरनेशनल इंस्टीट्यूशन, जैसे यूएन हो गया, कई सारी एमएनसीज हो गई, जैसे गूगल, अमेजॉन, ये कंपनीज हैं जो ऑल ओवर वर्ल्ड काम करती है। उसके अलावा कई सारे एनजीओज हैं, कई सारी ऑर्गेनाइजेशंस है जो बहुत सारी कंट्रीज ने मिलकर बनाई है, जैसे यूएन इज वन ऑफ देम, बट देयर इज आल्सो सार्क, बिस्मिट एंड सो ऑन। तो आइडिया इज इंटरनेशनल रिलेशन कवर्स ऑल ऑफ दिस। इट कवर्स द थ्योरी, it covers the real time current affair relationship between state and state, and it also covers the economy and global governance and all the institutions that come within us, right? So you can now understand कि IR का importance क्या है। Now let's understand कि UPSC क्या बोल रही है,
क्या एक्सपेक्टेशन है यूपीएससी की फ्रॉम अ पर्सन हु इज प्रिपेयरिंग फॉर दिस एग्जाम हु वांट्स टू बिकम अ ब्यूरोक्रेट, राइट? तो एक्सपेक्टेशन क्या है कि भाई उसको एक तो पता हो कि वर्ल्ड पॉलिटिक्स में क्या चल रहा है, वर्ल्ड इकोनॉमिक्स और सोशल डायनेमिक्स क्या है वर्ल्ड में, वो सब पता हो। उसके पास एक हिस्टोरिकल कंटेक्स्ट हो। क्या कंटेक्स्ट हो कि भाई क्यों जो ये हमारा इंडियन सिंबल है स्वास्तिक, वो जर्मनी में क्यों पसंद नहीं किया जाता, वाई इज इट सीन नेगेटिवली, ये जानना। ये हिस्टोरिकल कंटेक्स्ट की वर्ल्ड वॉर 1 2 क्यों हुआ था, वाई इज देयर एनिमोसिटी बिटवीन अमेरिका एंड रशिया, ये सब इन्फॉर्मेशन आपको तभी होगी जब आपके पास हिस्टोरिकल कंटेक्स्ट होगा। और हम हिस्ट्री पढ़ते ही इसीलिए ना, ताकि उसे रिपीट ना कर पाए। तो उसे पता होना चाहिए एक इंसान को जो यूपीएससी के लिए प्रिपेयर कर रहा है कि भाई क्या हुआ है पास में बड़ा बड़ा, जिसे हमें ध्यान में रखना है टू मेक अ ब्राइटर फ्यूचर फॉर आर कंट्री मैन एंड ह्यूमैनिटी इन जनरल। ठीक है, उसके अलावा उनको पता होना चाहिए कौन सा इंटरनेशनल इंस्टीट्यूशन है जिसमें इंडिया पार्टिसिपेट कर रहा है, क्योंकि हम जब किसी इंस्टीट्यूशन का पार्ट होते हैं तो वहाँ से कुछ लॉज और रूल्स आते हैं जो हमें फॉलो करने होते हैं। सो दे आर वेरी इंपॉर्टेंट फॉर अ इंडियन ब्यूरोक्रेट टू नो। उसके अलावा आपको ग्लोबल गवर्नेंस के बारे में पता होना चाहिए कि भाई पूरी दुनिया मिलकर क्या प्लान कर रही है और इंडिया कहाँ पे है, क्या उसके लिए वो अच्छा है, क्या उसे पार्टिसिपेट करना चाहिए। दैट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट ऑफ नोइंग the people who are going to run the country must know where the world is going and do we want to go there. उसके अलावा बायलेटरल मल्टीलेटरल रिलेशनशिप कैसे हैं, कैसे अच्छे बनाए जा सकते हैं, कैसे मेंटेन किए जा सकते हैं, वो सब पता होना चाहिए। और सिक्योरिटी इश्यूज, कॉन्फ्लिक्ट्स, ठीक है, और जो भी चैलेंजेस है कंटेम्प्रेरी, मतलब कि ऐसे इश्यूज जो हमें सिर्फ इंडिया को या इंडिया के लोगों को नहीं पूरे वर्ल्ड को हो रहे हैं, टेररिज्म, क्लाइमेट चेंज, ग्लोबल वार्मिंग, you can also call it like almost extinction of animals and all these issues including nuclear weapons that we have amassed as the world, वो सब जो है सिक्योरिटी चैलेंजेस सबके लिए, तो उसके बारे में जानना। और उसके साथ साथ करंट अफेयर्स की इस वक्त क्या हो रहा है, ग्लोबल पर्सपेक्टिव समझना लोगों का, इस वक्त किन चीज़ों पे डिस्कशन चल रहा है, एंड कीपिंग इट इन माइंड सो दैट द ब्राइटेस्ट ऑफ द माइंड्स of Indian government can know and come together to almost direct the Indian government in a right direction. तो उसके लिए सब जानना बहुत जरूरी है। और अगर आप मार्क्स की बात करें तो 2 से 3 क्वेश्चंस हमेशा आते हैं आईआर से प्रीलिम्स में, इस बार तो बल्कि ज्यादा आए थे। प्लस GS2 पेपर है, उसमें 3 मेन एस्पेक्ट होते हैं, पॉलिटी प्लस गवर्नेंस प्लस आईआर। लेकिन आप इट्स नॉट 1/3 ऑल्दो अगर 1/3 हो भी तो इट्स लाइक 70 मार्क्स, बट यूजुअली आईआर इज क्वाइट सिग्निफिकेंट इन दैट। ओके, तो करीब 50 to 70 और इवन 100 तक मार्क्स का GS2 पेपर में आईआर आता है। तो ये एक अंडरस्टैंडिंग हो गई कि भाई यूपीएससी आपसे क्या चाहता है आईआर के मामले में। ओके, और क्या आपको पता होना चाहिए क्या उसका इंपॉर्टेंस है। अब बच्चे एक सवाल बहुत ज़्यादा पूछते हैं कि बुक कौन सी रिकमेंड करें, एंड आई वॉन्ट टू से दिस राइट नाउ, रिकमेंडिंग अ सिंगल बुक इज वेरी डिफिकल्ट फॉर एनी टीचर। ठीक है, कुछ सब्जेक्ट्स हैं जैसे लक्ष्मीकांत पॉलिटिकल, कुछ सब्जेक्ट है जहाँ की बुक्स ऐसी हैं कि भैया आप बस जैसे RD शर्मा कि बस पूरी पी लो वो बुक तो आपको समझ में आ जाएगा। बट हर सब्जेक्ट के लिए इस तरीके की एक बुक एग्जिस्ट नहीं करती है, इट्स नॉट पॉसिबल। आईआर के लिए कोई एक बुक नहीं है, बट आई हैव बॉट आई हैव सॉर्ट ऑफ थॉट कि मैं आपको कुछ आइडियाज दे सकती हूँ। जैसे आपको क्या जानना है, क्या इंटरेस्ट है। अब ऑफकोर्स आप अगर क्लास 11 में हो, 12th में हो, कॉलेज के फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर में हो, अब आप फुल फ्लेजेड प्रिपरेशन नहीं चालू कर रहे हो, ठीक है, यू आर जस्ट गेटिंग इन टू इट, यू जस्ट डिपिंग योर फीट इन टू इट, राइट। ऐसे में कौन सी बुक से आप स्टार्ट कर सकते हो? मैंने स्टार्ट किया था इस बुक से, द ग्लोबलाइजेशन ऑफ वर्ल्ड पॉलिटिक्स। माई रीजन फॉर रीडिंग दिस बुक वॉज ऑल्सो बिकॉज आई वॉज प्रिपेयरिंग टू गेट इन टू PSIR JNU, ठीक है, पॉलिटिकल साइंस विद स्पेशलाइजेशन इन इंटरनेशनल रिलेशन। तो वहाँ पे लोगों ने मुझे बताया था कि ये बुक से पढ़ लोगे तो आपको आ जाएगा। दिस बुक हैज़ अ वेरी गुड ऑफ जनरल अंडरस्टैंडिंग ऑफ पॉलिटिक्स थ्योरी, एंड कि कैसे हमारी जो इस वक्त जो हमारा वर्ल्ड है वो किस तरीके से बना, ऐसा हुआ, ग्लोबल हुआ, इसके ऊपर काफ़ी सारे कॉन्सेप्ट है। पर एक चीज इसकी जो प्रॉब्लम है वो है कि ये इतना डिटेल में नहीं, क्योंकि इट्स कवरिंग लॉट ऑफ इन्फॉर्मेशन, तो इसलिए वो इवेंट्स के डिटेल में नहीं जाते हैं। ठीक है, तो अगर आप इसको बुक को पढ़ रहे हो तो आपको बार बार यू विल हैव टू गो आउटसाइड एंड रीड इन डिटेल अबाउट सर्टन थिंग्स, राइट। तो एक ये है, एंड दिस कैन ऑल्सो हेल्प यू फॉर एनी सॉर्ट ऑफ एंट्रेंस एग्जाम इफ यू वांट टू से, अगर आप बड़े होकर मतलब यूपीएससी एग्जाम देते टाइम अगर आप अपना ऑप्शनल PSIR लेना चाहते हैं तो उसके लिए you might want to get into a university degree that has not required, obviously not required, but if you want to, then also this book is very good because it has a good general understanding. It's not comprehensive, it's comprehensive in the sense that it has everything, but it's not detailed.
तो अगर आपको डिटेल में जानना होगा तो आपको बार बार बुक से उठा के चीज़ों को इंटरनेट पे पढ़ना पड़ेगा. बट दिस इज अ वेरी गुड बिगनर बुक. इफ यू हैव लाइक एब्सोल्युटली नो आइडिया अबाउट इंटरनेशनल रिलेशन, दिस इज अ गुड बुक टू स्टार्ट. दिस इज अ वेरी एक्सपेंसिव बुक. 5,000 6,000 की आती है, एंड आई एम नॉट आस्किंग यू टू बाय इट. ओके, इफ यू कैन फाइंड इट इन अ लाइब्रेरी, देर आर पुराने एडिशंस होंगे जो आपको सेकेंड हैंड मिल जाएंगे, जस्ट गुड इनफ. ओके, ऐसा जरूरी नहीं है कि आपको लेटेस्ट एडिशन की जरूरत है. इफ यू आर वेरी क्यूरियस एंड यू कैन अफोर्ड इट, गुड. बट इफ यू कांट, you shouldn't buy it. If you don't want to, you can get it from your friend, or you can get it from any of your professors. If you ask them, usually professors who are teaching polity and IR has this book, because this is one of like the basic books, right? Even चलो ये नहीं पढ़ना ना आपको, ये अगर आपको लग रहा है कि ये खरीदनी पड़ेगी, नहीं मिल रही है, आप 11th-12th की पॉलिटिकल साइंस की बुक पढ़ लो. दैट्स गुड इनफ. ओके, टू बिगिन विद. अगर आप ऑलरेडी ह्यूमैनिटीज लिए हुए हो 11th-12th में तो आपने पढ़ी होगी, पर मान लो आपने 11th-12th में कॉमर्स या साइंस लिया है, यू स्टार्ट विद दैट. Just pick up political science, class 11, class 12, NCERT, that's good enough. If you have already done that, and if you're not doing, BA, then you can pick up this to understand, what is happening in the world. Okay? And अब मान लो कि अब ये तो उन लोगों के लिए, मेरे जैसे लोगों के लिए जिनको थ्योरी समझ में नहीं आती. एटलीस्ट तब तक मुझे थ्योरीज से बहुत डर लगता था, मैं नहीं समझती थी थ्योरीज ज़्यादा, बिकॉज आई वॉज फ्रॉम अ साइंस बैकग्राउंड, तो इतना आइडिया नहीं था. इफ़ यू आर अ पर्सन हु इज इंट्रीग्ड बाय फिलोसफी, देन यू शुड गो फॉर दीज टू बुक्स. ओके, ये बुक जो है ये इंटरनेशनल रिलेशन को उस पॉइंट ऑफ व्यू से पढ़ाती है. ठीक है, थ्योरी के पॉइंट ऑफ व्यू से पढ़ाती है. आपको पॉलिटिकल साइंस का बेसिक समझाती है, जिसके ऊपर इंटरनेशनल कि भाई इंटरनेशनल रिलेशन में कंट्रीज लड़ती क्यों हैं, सोवर्निटी का कॉन्सेप्ट क्या है, वो सब अगर आपको समझना है तो आप थ्योरेटिकल बुक्स लो. उसके अलावा इफ यू वांट टू, लेट्स से यू आर नॉट इंटरेस्टेड इन एनी ऑफ दिस एंड यू वांट टू जस्ट अंडरस्टैंड कि इंडिया में क्या हो रहा है फ्रॉम दैट, तो देन यू कैन टॉक अबाउट दिस, इंडियाज फॉरेन पॉलिसी इन द इंडियन वे. दिस इज बाय आवर फॉरेन मिनिस्टर जयशंकर. ठीक है, तो ये दिस बुक, दीज टू बुक्स नो, दे विल गिव यू लाइक अ यूनिक पर्सपेक्टिव ऑफ इंडियाज फॉरेन पॉलिसी, कि इंडिया कैसे देखता है पूरी दुनिया को. ओके, उसके लिए अच्छी ये एक्साइटिंग बुक्स है ना. पर इसमें दे माइट नॉट टच अप ऑन एवरी कॉन्सेप्ट ऑफ इंटरनेशनल रिलेशंस, बट इट विल डेफिनेटली गिव यू अ गुड अंडरस्टैंडिंग ऑफ कि इंडिया कहाँ देख रहा है. ठीक है, तो ये कुछ सजेशंस है. अगेन, none of these books are important to clear UPSC. Please understand that. मैं आपको ये किताब खरीदने के लिए नहीं बोल रही हूँ, ये बहुत महंगी किताबें हैं, लेटेस्ट किताबें हैं, और इनको ऐसा नहीं है कि इनको पढ़ के आपका यूपीएससी एग्जाम में IR का कंप्लीट हो जाएगा या आप यू विल बी प्रो. नो नो नो, नन ऑफ दैट. These books are the idea कि अगर आपके पास समय है and you want to start and you want to have good preliminary knowledge, this is where good to start. Okay, but if you have nothing and you don't want to buy anything and you want to just get straight into, pick up a empty notebook, a pen, and pick up your phone. यूट्यूब पे, गूगल पे सब कुछ अवेलेबल है, हर तरह की इंफॉर्मेशन अवेलेबल है, राइट. और अगर आप जैसे मान लो सेकेंड ईयर में हो और आपको पता है कि अच्छा अब मेरा थर्ड ईयर आने वाला है और अब तो मुझे लाइक घुसना ही है प्रिपरेशन में डायरेक्टली, आई वुड रादर सजेस्ट कि आप किसी यूपीएससी पढ़ाने वाले टीचर के जो बुकलेट्स है उस पे जाओ. पीडब्ल्यू के पास भी उड़ान है, दूसरे इंस्टीट्यूट्स की भी बुक्स आती है. पिकअप एनी ऑफ देम एंड स्टार्ट रीडिंग. द रीज़न वाई आई वुड नॉट सजेस्ट कि एज अ फर्स्ट टाइम, देख फाउंडेशन कोर्सेज होते हैं, पीडब्ल्यू के पास भी हैं, कई सारे इंस्टीट्यूट पे फाउंडेशन कोर्सेज होते हैं. यूजुअली आप बहुत सारी चीज़ें सुनोगे, कुछ लोग बोलते हैं कि ज़रूरत नहीं है फाउंडेशन कोर्सेज की, कुछ कहते हैं कि इट्स इम्पॉर्टेंट. लेट मी टेल यू वाई आई फील फाउंडेशन कोर्सेज आर इम्पॉर्टेंट. IR का कोर्स और IR एज अ सब्जेक्ट जनरली बहुत वास्ट है, राइट. बहुत कुछ हो रहा है वर्ल्ड में. एवरीथिंग इज नॉट इम्पॉर्टेंट टू यू. जितना डिटेल में जाने का ज़रूरत नहीं है. ठीक है, एक जो लोग काफ़ी 10 सालों से 15 सालों से यूपीएससी एग्जाम में घुसे हुए हैं ना, उनको एक पैटर्न दिख जाता है, एक आउटलाइन दिख जाती है कि भाई यूपीएससी कभी भी ना इससे बाहर नहीं जाता. एंड दे हैव अ गुड अंडरस्टैंडिंग ऑफ व्हाट इज इंपॉर्टेंट, व्हाट इज नॉट, बिकॉज दे हैव अंडरस्टूड कि किस तरीके के सवाल पूछे जा रहे हैं, किस डायरेक्शन में दे आर गोइंग. फाउंडेशन कोर्सेज इसलिए इंपॉर्टेंट होते हैं क्योंकि आप अपना फर्स्ट ईयर जो है उसको वेस्ट ना करें ऐसी इन्फॉर्मेशन को पढ़ने में जो आपके लिए इंपॉर्टेंट नहीं है. ठीक है, क्योंकि अगर आप फोकस्ड हैं कि आपको देना ही है अगले साल एग्जाम, देन यू गो देयर. बट इफ यू आर नॉट, इफ यू हैव सम टाइम, इफ यू आर इन फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर, school, gap year, whatever, then you can read all of these. These are very exciting, very good books. It will give you a lot of knowledge. Okay,
So understand this. This is not a recommendation for UPSC. This is a recommendation for someone who's curious about international relations. Okay, let's have that distinction, and don't buy them. They're very expensive. You can get it in a library or some second-hand market. If you get that, then that's great. Okay, moving on to, अब आपने कभी भी एक UPSC एस्पिरेंट का कमरा अगर देखा है तो यू विल सी दिस, राइट? दिस इज लाइक अ क्विंटेसेंशियल UPSC एस्पिरेंट का कमरा. Can you see one thing which is common? The maps, right? You'll always find maps of world and India in. It's very important. It's like the first thing you do when you start preparing for UPSC is the map. Now what is the purpose of it? Why? मैप का इतना इंपॉर्टेंस क्यों है? दो चीज. बहुत सारी इंफॉर्मेशन होती है, सारी इंफॉर्मेशन इंपॉर्टेंट नहीं होती है. सारी इंफॉर्मेशन याद करना हर किसी के लिए पॉसिबल नहीं होता है. ठीक है, एक एग्जांपल मैं आपको बताती हूँ. जैसे ये 2024 का अभी जो प्री हुई थी ना, उसका क्वेश्चन है. इसमें पूछा है कि सुमेध पाइपलाइन जो है वो उसका रूट फॉर पर्शियन गल्फ ऑयल एंड नेचुरल शिपमेंट टू यूरोप. स्टेटमेंट 2 दिया है कि सुमेध पाइपलाइन कनेक्ट्स रेड सी इन मेडिटेरियन सी, राइट? अब क्या होता है ना, आपको पता है कि पूरे वर्ल्ड का ऑयल गल्फ से आता है, राइट? तो दैट मीन्स देयर आर 100 डिफरेंट टाइप्स ऑफ पाइपलाइंस दैट आर कमिंग फ्रॉम देयर टू डिफरेंट डायरेक्शन. इट इज इम्पॉसिबल फॉर अ ह्यूमन बीइंग हु डजंट हैव अ फोटोजेनिक मेमोरी कि वो याद कर ले कि हर लाइन पाइपलाइन किसने बनाई है, कहाँ से जाती है, कौन कौन सी कंट्रीज से जाती है. याद करना यू कैन मे बी, बट ऐसे अगर आप जाओगे तो कितना याद करोगे? दिस सो मच इन्फॉर्मेशन, राइट? सो व्हाट हैपेंस इज इफ यू हैव अ मैप, आप पढ़ो, ठीक है, कि जैसे आपने कुछ इंफॉर्मेशन पढ़ी, कुछ करंट अफेयर पढ़ा. व्हेन इट सेज अ वर्ड कि भाई नैरोबी, तो आपके दिमाग में क्लिक होना चाहिए नैरोबी. नैरोबी मतलब केन्या, केन्या मतलब अफ्रीका. सो if you study, like, geography is a very important aspect of understanding IR. क्योंकि अगर आपको जानना है कि देश आपस में कैसे डील करते हैं, देश की हिस्ट्री क्या है, तो आपको जानना होगा कि कौन किसके पास है, कौन किसके पास कैसे रिसोर्सेज है, किसके पास कैसी ज्योग्राफी है, कौन किस सी से लोग जुड़ा हुआ है, कौन लैंड लॉक्ड है, कौन पैसिफिक ओशन में खुलता है, कौन इंडियन ओशन में खुलता है. यू नीड टू नो ऑल ऑफ दीज थिंग्स, एंड फॉर दैट इट्स वेरी इंपॉर्टेंट इफ यू हैव अ मैप इन फ्रंट ऑफ यू. तो क्या होगा, जब भी आप कोई चीज पढ़ रहे हो, ठीक है, तो इफ यू कैन जस्ट कनेक्ट इट टू वन थिंग. जैसे मान लो आपने केन्या के बारे में पढ़ा, ठीक है, आपने पढ़ लिया केन्या, दिस इज द कंट्री, दिस इज वेयर इट इज, इसकी नैरोबी इसकी कैपिटल है, उसके बारे में आपने 10 चीजें पढ़ ली, उसकी हिस्ट्री पढ़ ली, उसके लोगों कल्चर पढ़ लिया, ये वो. अब सडनली आपसे किसी ने बोला कि भाई ये जो पर्टिकुलर आर्ट स्टाइल है, ज्वेलरी मेकिंग स्टाइल है वहाँ की, एक केन्या की बहुत फेमस, ये कहाँ से बिलोंग करती है, राइट? और उसके मान लो ये इट वॉज इन न्यूज, ऐसा क्वेश्चंस बहुत आते हैं कि दिस थिंग वॉज इन न्यूज, वेयर डू यू थिंक दिस इज फ्रॉम, राइट? तो अब क्या होगा, इफ यू अंडरस्टैंड ईच कंट्री मैप वाइज कि भाई ये इसके पास में है, ये इससे जुड़ा हुआ है, ये इससे जुड़ा हुआ है, यू विल बी एबल टू क्रिएट दैट अंडरस्टैंडिंग सोशल, इकोनॉमिक, पॉलिटिकल ऑल्सो अलॉन्ग विद द मैप. सो जैसे ही आप अपना आंखें बंद करोगे, आपको वेस्ट अफ्रीका का पूरा जो है मैप आ जाएगा आपके सामने, आपको सारी कंट्रीज आ जाएगी, केन्या क्या है, केन्या के आसपास क्या है, क्या हो रहा है, ये रीजन का ज्योग्राफी क्या है, एंड देन दैट इन्फॉर्मेशन कैन हेल्प यू सॉल्व क्वेश्चंस. ठीक है, सिमिलरली जैसे इस क्वेश्चन में आपको पता है पर्शियन गल्फ ऑयल है, मेडिटेरियन रेड सी लिखा हुआ है, तो इफ यू एवरी टाइम देयर इज अ कन्वर्सेशन अबाउट इट, अगर आप बार बार मैप पे जाओगे तो आपके दिमाग में एक मैप बन जाएगा कि भाई ये मेडिटेरियन है, ये रेड सी है, इसके आसपास ये कंट्रीज हैं, ये ऐसा चल रहा है, एंड देन यू विल बी एबल टू लोकेट दिस पाइपलाइन एंड बी एबल टू सॉल्व दिस क्वेश्चन. तो इस पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत जरूरी होता है, इसीलिए सारे यूपीएससी स्टूडेंट्स मैप लगाते हैं. तो अगर आप एक यूपीएससी स्टूडेंट हैं जो अभी कॉलेज में हैं, आप प्रिपरेशन करना चाहते हैं, प्लीज स्टिक अ मैप ऑन द वॉल. ओके, एंड वन मोर फन थिंग आई टेल यू. ठीक है, तो मान लो आपको फुल फ्लेजेड प्रिपरेशन नहीं करनी है, ठीक है, अगर आपको बस यू जस्ट वांट टू यू वांट टू बी एबल टू बी गुड एट इट टू बिगिन विथ, देयर आर गेम्स लाइक दिस. ठीक है, कि आप आपको एक मैप बता देंगे और बोलेंगे कि इस कंट्री का नाम बताओ, या फिर आपको वो कंट्री बता देंगे, उसकी कैपिटल बताओ, या फिर वो आपको बोलेंगे कि ये मैप है और बताओ इनमें से कौन सी सिटी है जो इस कंट्री में है या नहीं है, राइट? आप मैप से कंट्री के नाम बताओ. देयर आर ऑल्सो कि आपको फिजिकल मैप पे कंट्री हाईलाइट कर देंगे और आपको उसके मैप्स दे देंगे और आपको बताना है कि कौन सी कंट्री है और उसका कौन सा मैप है, राइट? गेस द कंट्री. सॉरी. एक और गेम है जो मुझे पर्सनली बहुत पसंद है. उसमें क्या होता है कि जैसे दे से कि 10 सेकेंड्स में टेल मी 3 कंट्रीज दैट स्टार्ट विथ के और टेल मी 3 कंट्रीज दैट स्टार्ट विथ एल.
ठीक है, या टेल मी 2 कंट्रीज दैट स्टार्ट्स विथ आई इन द वर्ल्ड। तो इस तरीके के गेम्स होते हैं, दीज आर माई फेवरेट, क्योंकि दिस विल सॉर्ट ऑफ बिल्ड अ गुड बेस फॉर यू। अगर ये गेम आप खेलोगे ना तो आपको बहुत सारा जनरल आइडिया हो जाएगा कि कंट्रीज कहाँ पे है और उनकी कैपिटल्स क्या है और उनके फ्लैग्स क्या है, और फ्लैग से उनकी हिस्ट्री भी समझ में आती है, राइट। एवरी फ्लैग हैज़ अ मीनिंग। इंडिया के फ्लैग का जैसे मीनिंग है ट्राई कलर, वैसे हर कंट्री के फ्लैग का एक मीनिंग है। तो एक इसकी बहुत फनी स्टोरी सुनाती हूँ। सो देयर वाज यू नो डच फ्लैग और रशियन फ्लैग और ये फ्लैग्स ना बिल्कुल सिमिलर हैं, मतलब 3 कलर हैं और हॉरिजॉन्टल वर्टिकल हैं। एक ऐसा इंसिडेंट हुआ था, कमेंट करके मुझे बताना इस वीडियो में कि आपने ये देखा है या नहीं देखा है। एक ऐसा इंसिडेंट हुआ था जिसमें एक कंट्री ने रशिया की जो है प्लेन को उड़ा दिया, ठीक है, गलती से। अब क्योंकि रशिया का फ्लैग और लोगों को कंफ्यूजन हो गया, तो लोगों ने डच एम्बेसी को के लोगों को अटैक किया, क्योंकि डच फ्लैग और रशियन फ्लैग थोड़ा थोड़ा एक जैसा लगता है। और फिर उसके बाद उस कंट्री का जो लीडर है वो एक बार किसी नीदरलैंड या किसी कंट्री में गया और वो कंफ्यूज हो गए, उनको लगा कि उनकी एम्बेसी पे अटैक किया था अगेन, क्योंकि सेम फ्लैग था, सिमिलर फ्लैग था, और इसलिए उन्होंने उसको रिजेक्ट कर दिया। एंड देन बाद में लोग बहुत गुस्सा हो गए कि आपने हमारे प्रेसिडेंट को रिजेक्ट कैसे कर दिया जब वो आ रहा था आपकी कंट्री में। सो दिस होल इशू बिकॉज देयर वर 3 कंट्रीज जिनका फ्लैग एक जैसा था। ओके, सो दिस इज वेरी एक्साइटिंग। मतलब ये बोरिंग पार्ट नहीं, अगर आपको लगता है यार बोरिंग, तो ये बोरिंग पार्ट नहीं, दिस इज एक्साइटिंग पार्ट। तो इफ यू आर अ स्टूडेंट एंड यू वांट टू स्टार्ट समवेयर, आई वुड से दिस इज अ वेरी गुड थिंग टू स्टार्ट। ओके, इफ यू आर एबल टू एंड देयर यू कैन एडवांस इन इट, ठीक है। एडवांस कर सकते हो आप लैंग्वेजेस पे, कि भाई कौन से देश में कौन सी लैंग्वेज बोली जाती है, राइट। यू कैन स्टार्ट विद कौन से देश में कौन सी रिसोर्सेज है, लाइक वेयर इज द लार्जेस्ट लेक, फर्स्ट लार्जेस्ट लेक, ठीक है, सेकंड लार्जेस्ट लेक, थर्ड लार्जेस्ट लेक। ये सब जो इन्फॉर्मेशन है ना, ये ज्योग्राफी में भी आपको काम आएगी और आईआर में भी आपको काम आएगी। तो दिस इज समथिंग यू कैन स्टार्ट विद इफ यू आर इन स्कूल। दीज आर वेरी फन गेम्स एंड दे विल बिल्ड योर बेस। ओके, सो दिस इज ऑल, बट एज ऑलवेज द बेस्ट प्लेस टू स्टार्ट is NCERT books, always. Okay, and I will like to end this session with the same thing that I said in the starting. अगर आप क्लास 10th 11th 12th में हो, I love the fact कि आप इतने करियर ओरिएंटेड हैं, ठीक है, दैट्स ग्रेट। बट करियर इंपॉर्टेंट है, लेकिन 10वीं 11वीं 12वीं कॉलेज लाइफ भी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। उनके अंदर भी एक लर्निंग होती है, अदर देन जस्ट द सेमेस्टर लर्निंग। देयर आर थिंग्स यू लर्न कोलैबोरेटिवनेस, यू लर्न पीपल स्पीकिंग, स्पीकिंग skills, you know interaction skills, you learn a lot of other things when you are in school and in college, right? So unless you are sitting down to कि अगले साल आपको यूपीएससी के एग्जाम देना ही है, आई वुड सजेस्ट ऑल्सो एंजॉय योर लाइफ। पढ़ो पढ़ो, बहुत अच्छी बात है, बट ऑल्सो एंजॉय योर लाइफ, ऑल्सो फोकस ऑन थिंग्स दैट यू आर डूइंग एट द मोमेंट। हर चीज़ का, हर टाइप की एजुकेशन की एक वैल्यू होती है। जैसे बोलते हैं ना, पुराने लोग कहते थे कि शिक्षा कभी भी वेस्ट नहीं जाती है। तो माना कि आप जो 10वीं क्लास में अभी पढ़ रहे हो आपको इतना इंपॉर्टेंट नहीं लग रहा हो, लेकिन एक बात हमेशा याद रखना कि कोई भी लर्निंग कभी वेस्ट नहीं जाती है। दीज आर ऑल building blocks on basis of which, so if you do good in your 11th 12th, if you do good in your graduation, it will definitely help you when you're preparing for UPSC or for any exam for that matter. Okay, so that's all for today. I hope this answers all your questions. If you have any more questions related to this topic, how to study IR, how to start preparing for UPSC, comment below and I'll try to answer them in the next class. Thank you, have a nice day, bye.